बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। माया सगी ना मन सगा, सगा ना ये संसार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सिरजनहार। महापुरुष संसार में जीव के एकमात्र सच्चे हितैषी हैं, केवल और केवल जो कि हमें भाग्यों से ऐसे महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है और जो हमारा हर पल हित चाहते हैं, हित करते हैं। संसार भर के अंदर जितने भी दृष्टमान पदार्थ हैं, जितनी भी दृष्टमान रचना है, जो देखने में आता है इस जीव को, जो कुछ भी नजर आता है, उनमें कुछ भी, कोई भी हमारी जीवात्मा का हित करने वाला कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। ना कोई सामान से हित होता है और ना किसी मित्र कुटुंबी रिश्तेदार से हमारा हित होने का है। संसार चाहे जो करे, संसार के लोग चाहे जैसे भी ठीक समझें अपने लिए, लेकिन गुरुमुखों के लिए ये विशेष जो अपने इष्ट देव सतगुरु की वाणी निर्धारित है, जो ये प्रवचन है, अपने संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से ये हित भरे गुरुमुखों के लिए। गुरुमुख और संसार के जो सर्व साधारण जो भी हैं, गुरुमुखों का और आम लोगों का कोई मेल नहीं है। संसारी जीव तो रात और दिन काल और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं और जिसे भी देखो हाय हाय कर रहे हैं। उनकी जो सुरती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और विषय वासनाओं की पकड़ में आई हुई है। वो रचे पचे हुए हैं। उन्होंने कुटुंब में, परिवार, महल माड़ियाँ और धन ऐश्वर्य में संसार भर के अनित्य और जो नाशवान पदार्थ हैं, उनमें चित्त फंसा रखा है और उसी को वो अपनी जायदाद समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे नेह जोड़ रखा है, अपना रिश्ता कायम कर रखा है कि यही सब कुछ है, इसी में ही सब कुछ सुख है, इसी में आराम है, इसी में उनकी मन की संतुष्टि भी है, क्योंकि उनकी उनमें आसक्ति है।
उनकी सुरती फंसी हुई है उनमें, उनको समझाने वाले कोई नहीं मिले, कोई हितैषी नहीं मिले। जैसे गुरुमुखों को गनीमत मौका मिला हुआ है कि उन्हें ऐसे परिपूर्ण संत सतपुरुषों की संगत मिली है, श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली है। जो हित चाहने वाले हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हैं, वो नित्य प्रति हमें समझाते हैं कि ये संसार की रचना केवल अपना काम निकालने भर के लिए ही है, इतना ही समझना चाहिए, इनमें चित्त नहीं फंसाना। संसारियों का भले ही इन नाशवान पदार्थों में मन रमा हुआ हो, लेकिन जरा सोचो कि अंत में इनका परिणाम क्या होगा। अगर संसार की हालत को देखा जाए, रावण और कारों के जो इतिहास में उनकी जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उन पर अगर नज़र डालें तो समझ में आता है कि अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। फरमाते भी हैं कि इस जगह आकर रहे नहीं जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में जो नवाब और खान थे, ताज जर्री से जड़े यों चमकते थे बरकवश, हर तरह से पास जिनके ऐश के सामान थे, 4 दिन नौबत बजा कर अपनी अपनी चल दिए, चाहे दानिशमंद थे या वे नादान थे। नेक नामी ले गए वे, कर गए जो नेक काम, हो गए बदनाम वे जिनसे पहुँचते नुकसान थे। इस संसार में तो कितने बड़े बड़े सुल्तान आए, क्या कमी थी उनके पास। बहुत माल मलकियत के मालिक थे, हीरे जवाहरात जिनके पास थे, बहुत ऐश इशरत के सामान थे उनके पास। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी 4 दिन अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी, जैसे कोई आया और डफली बजा के चला गया या अपना डंका बजा के चला गया, अपनी कोई ठकराई दिखा के, देखो आज वो गली के अंदर कोई पार्षद होते हैं, आज ये है, कल वो है, परसों वो था, या अपने अपने राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, और भी इससे ऊपर का पद हो, तो हमेशा कोई रहने वाला तो नहीं हो। इतना सब कुछ होने पर भी किसी का जो है अस्तित्व यहाँ बाकी नहीं रहता। कहानियाँ रावण की भी दृष्टांत हम पढ़ते हैं और राम के भी पढ़ते हैं, लेकिन जमीन और आसमान का अंतर है। हमें राम वाले रास्ते पे चलना चाहिए, उसी में हमारा हित है। रावण के रास्ते पर चलेंगे तो परिणाम हम दोनों का जानते हैं। जिसने नेक कार्य किए और नेक से भी ऊपर जिसने अपनी आत्मा का हित किया, अपनी आत्मा का हित सोचा, हर पल अपनी आत्मा के लिए कार्य किया, वो यहाँ से सुरखुरु होकर गए और अगले मालिक के धाम में भी उज्जवल मुख हुआ उनका और मालिक से जा मिले। और जिन्होंने रावण का रास्ता अपनाया, कत्ल व गैरत का रास्ता अपनाया, ये जरूरी नहीं कि हम दुनिया में कत्ल व गैरत करते हों, लेकिन अगर आत्मा का हित नहीं किया तो आत्मा का भी हमने हनन किया, आत्मा को हमने जीते जी मार दिया। आत्मा को अगर 84 लाख योनियों की ओर धकेल दिया
ये बहुत बड़ा जुल्म है इस जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन का हमने घात कर दिया। जाना तो हर किसी ने, लेकिन फायदा उठा के ना गया इंसान। अगर आत्मा का हित नहीं किया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास नहीं किया, जो हमारा हित चाहने वाले हैं, वक़्त के संत महापुरुषों की जिनकी हमें चरण शरण मिली हुई है, उनसे जो हिदायत हमें मिलती है, वही हमारी आत्मा का हित करने वाली है। वो हिदायत ही हमारा हित कर सकती है। हमारे संत महापुरुषों ने अपनी जीवन गाथाओं में जो हमको दर्शाया है, जो आदर्श हमें मिले हैं सौगात में, उन पर अमल करना, और जो नित्य प्रति हमारे लिए प्रवचन फरमाते रहे हैं और आज भी हमें प्रवचन सुनने को मिलते हैं, उस पर तहे दिल से अमल करना, ये हमारे लिए इस रहते जीवन में अमली कार्रवाई, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अगर ये सब हम कर पाएं तो मनुष्य जीवन का लाभ इसी में निहित है। इसी में जीवात्मा की भलाई है। इसी में 84 लाख योनियों से छुटकारा है। देखने सुनने में ये सरल शब्द हो सकते हैं, लेकिन अमल करने से जो लाभ होता है, उस लाभ को वर्णन में नहीं लाया जा सकता। अगर इतना लाभ हो जिन वचनों में, उन वचनों को सबसे ऊपर सिरोधार्य करते हुए उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। केवल कथनी से नहीं, करनी से अपने जीवन को महकाना चाहिए। यही सच्चे गुरुमुख का कर्तव्य है, फर्ज है। हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ की, जो अथक प्रयास किए, रात दिन जो नई नई रूपरेखाएं तैयार की, और किस रूप में, चाहे कहीं पर भी किसी प्रकार की सेवा का प्रवाह चलाया, तो उसमें भी हमें सेवा का सौभाग्य बख्श कर हमारी आत्मा का हित किया। जहाँ जहाँ पर आपने आश्रम बनवाए, बड़े या छोटे, वहाँ पर जितने गुरुमुख भाई बहन पहुँचते रहे, पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे, श्री आरती पूजा से, सेवा से, श्री परमहंसों के दर्शन से, ध्यान से, सुमरन से, सत्संग से, सबको आत्मिक
लाभ मिलता रहा, मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप कितने परोपकारी हैं, ये हमारे मुख से वर्णन हो नहीं सकता। जहाँ लोक और परलोक का सच्चा सुख मिलने की बात हो, 84 लाख योनियों से छुटकारे की बात हो, तो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा लाभ है। ना 84 लाख योनियों के दुख को वर्णन किया जा सकता है कि कितना दुख है वो, 84 लाख योनियों मिलने पर कितना दुख हो सकता है, उसको वर्णन नहीं किया जा, अथाह दुख है। और 84 लाख योनियों से अगर छुटकारा मिल जाए तो इस जैसा जो लाभ मिले हमें, उसको भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। हमारे श्री परमहंसों की जो हमारे प्रति उद्धार नीति अपनाते हुए जो उन्होंने उपकार किए कि श्री गुरु महाराज जी कुछ जो निर्माण आपने किए, उनमें एक बार श्री प्रयाग धाम आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की आप ही ने 1972 में नींव रखी और उसको निर्माण होने के बाद 1974 में आप जी ने विधि पूर्वक श्री परमहंस मान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की तथा श्री परमहंसों के विराजमान होने पर विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया। इस तरह श्री मुहूर्त श्री मंदिर जी का करते हुए आपने प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखो, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव माता पिता अपने बच्चों के सुख के लिए साधन भी जुटाते हैं, परंतु उनका जो हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। माता पिता अपने बच्चों के शरीर के सुख आराम के साधन तो जुटा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे आगे उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने परमपिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसीलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सकें। यहाँ रहने वाले तथा नज़दीक स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए ये एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया है। यहाँ आकर के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोअभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज़ ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी हो
सदा रहने वाली हो, जो लोक और परलोक में साथ जा सके, ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। कितने सुंदर प्रवचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हमारे प्रति कि और कोई नहीं है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो महापुरुषों की वाणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि माया सगी न मन सगा, सगा न ये संसार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सृजनहार। केवल और केवल हमारी आत्मा का भला करने वाले वक़्त के संत महापुरुष हैं, जिनकी हमें चरण शरण मिली हुई है, जिनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के सुमरन करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा सत्संग करते हुए, दर्शन ध्यान करते हुए अपना लोक परलोक संवार सकते हैं और लोक परलोक अपना सुहेला बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।